चलिए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 10.2 शुरू करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को 10.1 अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे हम लिमिट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कैसे 0/0 फॉर्म जब आता है तो क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व किया जाता है। तो अब हम 10.2 में जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें टॉपिक है लिमिट्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन से आप पहले से ही वाकिफ हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, जो हमने चैप्टर 9 में पढ़ा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। ई एक्स जिसको हम लिखते हैं, इट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और लॉगरिथमिक फंक्शन तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है स्टूडेंट्स, है ना। चैप्टर 2 में भी आया था लॉग एक्स जो था, तो यहाँ पे लॉग एक्स। अब आपको ये ध्यान देना होगा कि जो हम लॉग एक्स यहाँ पढ़ रहे हैं इट इज आवर नेचुरल लॉगरिथम। तो बताइए स्टूडेंट्स नेचुरल लॉगरिथम क्या था? यस बताइए। नेचुरल लॉगरिथम हमारा नेचुरल बेस जिसके पास लॉग ई बेस होता है, इसे हम नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं और इसको हम ln(x) भी लिखते हैं कई बार, ठीक है स्टूडेंट्स। बट अभी आपको log x जस्ट ये ध्यान रखना है कि बेस मेंशन नहीं है तो वो log ex है, उसका बेस e है। तो हम यहाँ पे log x की जो बात करेंगे दैट इज नेचुरल लॉगरिथम। तो स्टूडेंट्स देखिए इस एक्सरसाइज को करने से पहले इसके कुछ फॉर्मूलेज, इसमें जो फॉर्मूलेज यूज होंगे वो मैं आप लोगों को लिखा देता हूँ। इसमें फॉर्मूलेज तो काफ़ी हैं, बुक में दिए हुए हैं, आप बुक से कंसल्ट कीजिए। लेकिन जो मेन फॉर्मूलेज यहाँ पे यूज होंगे हमारे पास दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 ex-1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। इस फॉर्मूले को ध्यान से समझिए कि ex-1 मतलब e की जो पावर यहाँ पे x है वही चीज डिनोमिनेटर में होना चाहिए और उसी चीज का लिमिट होना चाहिए 0। समझ रहे हैं ना। देखिए यहाँ x है तो x की लिमिट 0 होनी जरूरी है और वही चीज हमारी डिनोमिनेटर में होना चाहिए जो e की पावर में है, तो ये 1 बन जाएगा। इसी तरीके से लिमिट x टेंड्स टू 0 और अगर हमारे पास हो log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स तो ये भी 1 बन जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको भी समझिए कि log 1 प्लस एक्स होगा और x डिनोमिनेटर में होना चाहिए और x का लिमिट 0 होना चाहिए, तभी ये 1 बनेगा। देन थर्ड हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो ये हमारा बनेगा log a। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, ये a कोई कांस्टेंट है, कोई नंबर हो सकता है, कोई नंबर की अगर पावर x है तो वो चीज x नीचे डिनोमिनेटर में होना चाहिए और उसकी x की लिमिट 0 होनी जरूरी है। और स्टूडेंट्स यही चीज ध्यान दीजिएगा कि इसको हम रेसिप्रोकल में भी लगा सकते हैं। अगर x ऊपर है और ex-1 नीचे है तो भी 1 बनेगा। अगर x ऊपर है log 1 प्लस एक्स है तो 1 बनेगा। इसमें भी x ऊपर ax-1 है तो वो भी log a बन जाएगा। बाकी स्टूडेंट्स इसमें 2-3 फॉर्मूलेज और दिए हुए हैं, वो आप बुक से देख लीजिएगा। लेकिन जो इस एक्सरसाइज में 10.2 एक छोटा सा एक्सरसाइज है तो उस एक्सरसाइज में ये वाले फॉर्मूलेज से ही हम क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व कर पाएंगे। आई होप आपको फॉर्मूले समझ में आए होंगे और इसको कैसे अप्लाई करना है जब हम इसको क्वेश्चंस में करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 10.2 का। चलिए स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट मैंने लिख लिया है, पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें सॉल्यूशन में क्या करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e-x-1 अपॉन x दिया हुआ है। तो देखिए अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था, आपको यहीं पे है फॉर्मूला ऊपर, देखिए कि क्या ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है अभी इसमें। देखिए आप e की पावर -x गिवन है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो x है ऊपर जो होता है पावर e के वही डिनोमिनेटर में चाहिए। तो आपको यहाँ पता लग रहा होगा कि e-x है तो यहाँ भी -x होना चाहिए और -x की लिमिट 0 होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स हमने पिछली एक्सरसाइज में एक मैंने स्टेप बताया था मैनिपुलेट करना क्वेश्चन को। मैनिपुलेट करने का मतलब है कि क्वेश्चन को हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चेंज कर लेंगे। चेंज करने का मतलब क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आएगा, क्वेश्चन की वैल्यू वही रहेगी बट हम उसको अपने हिसाब से चेंज करके इस तरीके से लिखेंगे कि वो हमारे लिए यूजफुल हो जाएगा। तो देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 e-x-1। नाउ -x यहाँ कर दिया मैंने और -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए है ना, क्वेश्चन में तो कोई चेंज नहीं है, चेंज इन द सेंस की जो इसकी वैल्यू है सॉल्व होके वही आ जाएगा। लेकिन हमने जब इसको स्टेप ऐसे लिख लिया तो ये हमारे यूजफुल हो रहा है, फॉर्मूला बन रहा है, देखिए है ना, सेम फॉर्मूला बन रहा है। बट अब ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे भी x-x होना चाहिए। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, आपको ऐसे लिखना है when x टेंड्स टू 0। भाई जब x की वैल्यू 0 है तो आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -x ऑल्सो टेंड्स टू 0। ध्यान से समझिए, मतलब अगर मैं माइनस से इंटू करूंगा दोनों तरफ तो भी तो -x की वैल्यू 0 ही रहेगी। तो यानी कि लिमिट चेंज हो गई, हम इसको बोलेंगे लिमिट -x टेंड्स टू 0 एंड e-x-1
अपॉन माइनस एक्स इंटू माइनस वन। तो आप समझिए अब ये वाला पोर्शन जो है 1 बन चुका है और इंटू में -1, तो ये हमारा -1 सोल्यूशन आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो लिमिट चेंज है इसको भी ध्यान से देखिए कि x टेंड्स टू 0 था, तो इसको अगर माइनस से इंटू करेंगे तो यहाँ भी माइनस से इंटू होगा, तो -0 विल बी 0 ओनली। तो -x की आ गया लिमिट हमारा, x से चेंज हो गया -x, क्योंकि ये हमने बताया था कि फॉर्मूले में ध्यान दीजिएगा जो e की पावर में होता है x अगर है तो वही लिमिट में भी होना जरूरी है स्टूडेंट्स, तभी ये फॉर्मूला बनेगा। तो चलिए स्टूडेंट सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकेंड का सोल्यूशन में देखिए क्या, e की पावर x यहाँ गिवन है और नीचे भी x है, बट साथ में 1 चाहिए यहाँ। तो देखिए 1 की प्लेस पे इन्होंने e माइनस एक्स गिवन है, तो इसको कैसे हम चेंज करेंगे देखिएगा। x इसको मैं सॉल्व करूंगा तो पहले पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए अपॉन में हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स, 1 अपॉन एक्स कर दिया तो पावर इसकी पॉजिटिव हो गई। अब देखिए इसके साथ मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा e 2x माइनस 1 इंटू में ई एक्स डॉट एक्स। समझिए स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिएगा क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 ई 2x माइनस 1 अपॉन x को अलग करके ई एक्स को मैं अलग कर लूंगा। अब देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला बनने के लिए हमें 2x चाहिए, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब आप समझिए कि ये वाला जो पोर्शन है ये तो 1 हो चुका है, प्रोवाइडेड कि यहाँ पे आपका लिमिट चेंज करिए। कैसे, आपको वही चीज लिखनी है, व्हेन x टेंड्स टू 0 देन 2x ऑल्सो टेंड्स टू 0। कैसे भाई, कि इसी में 2 से इंटू करिए तो ये 2x हो जाएगा और ये 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो हम इसको दोबारा लिख लेंगे कि नाउ लिमिट 2x टेंड्स टू 0 आ गया है और e 2x माइनस 1 अपॉन 2x। इस वाले को हम ऐसे ही रख लेते हैं अभी। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन आपका 1 बन गया है, इनटू में ये वाला जो पोर्शन है आपका e की पावर में आप जब 0 डाल देंगे तो 2 e की पावर 0, तो e 1 हो जाएगा, तो दैट इज 2 ओनली। अच्छा आप देखिएगा ध्यान से कि इसके लिए हम लिमिट x टेंड्स टू 0 ही यूज कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट हमें कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 7x माइनस 1 अपॉन एक्स। तो स्टूडेंट देखिए ये तो बिल्कुल ही हमारा फॉर्मूला बन रहा है जो मैंने यहाँ पे आपको सेकंड फॉर्मूला लिखवाया था, थर्ड फॉर्मूला ax माइनस 1 अपॉन एक्स। तो देखिए a की पोजीशन पे यहाँ पे 7 है और x तो हमारा x ऑलरेडी है ही, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला बन रहा है। तो डायरेक्टली आपका आंसर log 7 आप इसको लिख सकते हैं। आपको समझ में आया होगा किस तरीके से, आप ये फॉर्मूला साइड में लिख दीजिएगा कि यूजिंग दिस फॉर्मूला वी आर गेटिंग log 7। दिस इज योर आंसर। देखिए एक ही स्टेप में आंसर है इसका, क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूले में अप्लाई हो रहा है, इसको हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड का सेकंड पार्ट देखिए, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे 3x माइनस 1 अपॉन में √2 प्लस x माइनस 2। तो क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ रहा होगा बच्चों आप लोगों को कि ये जो नीचे डिनोमिनेटर पार्ट दिया गया है ये तो इरेशनल दिया गया है, तो इसको कैसे हम लिमिट में सॉल्व करते हैं भाई बताइए। यस करेक्ट, हम इसका रेशनलाइज करेंगे। न्यूमरेटर को आप ऐसे ही रखिए, अभी 3x माइनस 1 ऐसे ही रहेगा। जो हमारा डिनोमिनेटर है इसको जब मैं रेशनलाइज करूंगा, देखिए मैंने साइन चेंज करके रेशनलाइज किया, तो होगा क्या कि ऊपर तो हमारे पास न्यूमरेटर को हम एज इट इज रखेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर में जब आइडेंटिटी लगेगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 प्लस एक्स माइनस 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स, है ना। अब देखिए ये 2 एंड 2 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 3x माइनस 1 अपॉन एक्स आ गया डॉट। अब हम क्या कर सकते हैं, या तो इसको एज इट इज डायरेक्टली लिख सकते हैं, बट अगर प्रॉपर करेंगे तो हम इसको लिमिट इसका भी हम अलग कर देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला बन रहा है, ये आ गया आपका log 3 डॉट। अब यहाँ पे आप लिमिट x की जगह 0 डालेंगे तो आपके पास √2 प्लस √2 दैट इज 2√2 आ जाएगा। तो यानी कि जो आंसर हुआ हमारा 2√2 log 3। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा। बस एक स्टेप हमें रेशनलाइज का लगाना है और उसके बाद यहाँ से ये एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा और उसके बाद आपके पास आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 ई एक्स माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। तो देखिए स्टूडेंट्स आपके दिमाग में क्या आ रहा है इसको देख के,
कि भाई ई एक्स और -1 भी गिवन है अपॉन एक्स, तो ये तो फॉर्मूला बन रहा है, बट ये -x प्रॉब्लम कर रहा है ना। तो आपको क्या सोचना है कि इस -x को हम हटा सकते हैं किसी तरीके से। तो देखिए कैसे ये हटेगा, यस बिल्कुल हटा सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर मैं ई एक्स -1 के साथ x और -x अपॉन एक्स कर लूँ, देखिए समझिए कि भाई आप इसको एलसीएम लेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी, है ना, x ई एक्स -1 -x आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हमने दोनों को अलग कर लिया, ये वाला टर्म कैंसिल आउट होके 1 बन जाएगा देखिए, और यहाँ से ये क्लियरली फॉर्मूला बन रहा है जिसकी वैल्यू 1 होती है, माइनस यहाँ तो x बचा ही नहीं, 1 है, तो 1 - 1 दैट इज 0। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक स्टेप लगाना था कि दोनों को अलग कर देना था। देखिए ज़्यादातर जब डिनोमिनेटर में मोनोमियल होता है तो ये स्टेप हम आराम से कर सकते हैं। स्टूडेंट्स थर्ड का सेकंड पार्ट देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 x - 1 अपॉन log x गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए कि log है और लिमिट हमारी 0 नहीं है, क्योंकि जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था वहाँ पर ध्यान दीजिएगा लिमिट 0 होना ज़रूरी है, तब हम इसका आइडेंटिटी या फॉर्मूला बना सकते हैं। तो लिमिट चेंज करेंगे, मैंने पिछली एक्सरसाइज के क्वेश्चन में बताया था लिमिट चेंज कैसे करते हैं। आप इसमें x - 1 को पुट कर लीजिए y, और यहाँ पे लिखिए व्हेन x टेंड्स टू 1, कि भाई जब x की वैल्यू आप 1 यहाँ रखेंगे तो y की वैल्यू 0 निकलेगी, तो इसका मतलब हो गया देन y टेंड्स टू 0। तो इससे हमारा लिमिट चेंज हो गया, यहाँ पे y टेंड्स टू 0 आ गया। अब जो ये x - 1 है इसको तो हमने y लेट कर लिया है, तो क्वेश्चन में y आ जाएगा, क्योंकि भाई लिमिट हमारी y की है तो क्वेश्चन भी y में होना जरूरी है, फंक्शन भी। तो ये तो हमारा y हो गया। नीचे अपॉन में देखिए log x, तो x का क्या करें, x को भी हटाना है, तो x के लिए आपने जो x - 1 को y पुट किया था वहां से देखिए y + 1 आ रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख लूंगा log 1 + y। अब देखिए बेटा स्टूडेंट्स, जो फॉर्मूला था log वाला ध्यान दीजिएगा, वो न्यूमरेटर में था log 1 + x अपॉन x, और x की लिमिट 0। तो वही चीज़ सेम हो रही है यहाँ पे, बट ये डिनोमिनेटर में है। तो मैंने आपको बताया था कि ये रेसिप्रोकल में भी लग सकता है, सेम कंडीशन है, बट देखिए रेसिप्रोकल में भी ये लग रहा है, तो सेम ये कंडीशन वही फॉर्मूले की है, तो इसका आंसर हमारा डायरेक्टली यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं यूजिंग दैट फॉर्मूला। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन दोनों क्लियर होंगे थर्ड पार्ट के। नाउ देखिए लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 3 ex - e3 अपॉन x - 3 गिवन है। तो देखिए यहाँ पे भी मैंने बताया फॉर्मूला लगाने के लिए लिमिट 0 होना चाहिए, बट यहाँ पे हमें 3 दे रखा है, और साथ ही साथ ये जो पावर है वही टर्म नीचे होना चाहिए, तो यहाँ x - 3 है। तो हमें क्या करना होगा इस बार, x - 3 ऊपर पावर में कैसे बनेगा। अब देखिए पहले मैं इसका स्टेप इस तरीके से लिखूंगा कि यहाँ पे e3 कॉमन ले लूंगा। e3 कॉमन नहीं है बट मैंने ले लिया e3 कॉमन, तो क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। आप समझिए, ये देखिए आई होप क्लियर होगा मैंने क्या किया है कि इन दोनों में e3 कॉमन नहीं था बट कॉमन ले लिया मैंने, तो ex को जब मैं e3 से डिवाइड कर दूंगा और ये -1, तो देखिए जब मैं अंदर इनटू करूंगा ये वैल्यूज को, तो अगेन आई विल गेट दिस सेम वैल्यू ex - e3। मतलब ये स्टेप सही है कि अगर मेरे पास एक बैक स्टेप जाने पे वही चीज़ आ रही है तो ये गलत नहीं है। e3 हमने कॉमन लिया और ex के नीचे e3 लगा दिया। तो अब देखिए क्या होगा, e3 तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसको कांस्टेंट को हम लिमिट के बाहर लिख सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 3, यहाँ पे देखिए ये दोनों में क्या लिखेंगे हम, ex - 3। तो देखिए है ना, यहाँ पे x - 3 और x - 3, तो इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो मैं लिमिट चेंज के कर सकता हूँ कि भाई x - 3 को y लेट कर लूँगा, और y से क्या होगा कि भाई y लेट कर लूँगा तो यहाँ y आ जाएगा और यहाँ भी y आ जाएगा, ey - 1 अपॉन y बन जाएगा और लिमिट 0 हो जाएगी। तो देखिए लिमिट ना चेंज करके मैं आपको इस दूसरे तो बताता हूँ यहाँ पे कि आपको यहाँ लिखना है व्हेन x टेंड्स टू 3, तो 3 को इधर ले जाएंगे तो ये x - 3 टेंड्स टू 0 हो गया। देखिए आप समझिए, है ना, इसमें लिमिट चेंज नहीं की मैंने, बट 3 को इधर ले गया तो x - 3 टेंड्स टू 0 आ रहा है, समझिए। तो इससे क्या होगा कि ये e3 लिमिट x - 3 टेंड्स टू 0 और x - 3 -1 अपॉन x - 3। देखिए सेम ये फॉर्मूला बन रहा है कि भाई e की पावर x - 3 है और यहाँ भी x - 3 आ रहा है और उसी की लिमिट 0 है। तो इससे क्या पता लग रहा है स्टूडेंट्स कि ये भी हमारा 1 हो जाएगा और e3 आपका आंसर आ जाएगा। आपके पास ऑल्टरनेट मेथड तो है ही कि आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं x - 3 को y, जिससे क्या होगा, x टेंड्स टू 0 होगा तो y टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 3 होगा तो y टेंड्स टू 0। तो आपका क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, लिमिट y टेंड्स टू 0 में, और ये ey - y अपॉन y बन जाएगा। e3 इसके बाहर चल रहा है, तो देखिए ये वाला पोर्शन आपका 1 हो जाएगा, e3।
देखिए दोनों ही मेथड ठीक है, आप इसको लिमिट चेंज करके भी कर सकते हैं, अदरवाइज हमने इसको सेम लिमिट में एक्स के साथ सॉल्व कर दिया है, दोनों के आंसर सेम। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को 4 का फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया होगा कि हमने किस तरीके से सॉल्व किया है। तो देखिए 4th पार्ट में अगेन आपको दिख रहा है कि भाई में इरेशनल फंक्शन गिवन है, तो इरेशनल फंक्शन को सॉल्व करने का तरीका आपको पता है क्या करना है। यस, आपको यहाँ रेशनलाइज लगा दीजिए, जिससे क्या होगा, न्यूमरेटर को रेशनलाइज कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स प्लस 1 कर दीजिए, और यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स प्लस 1 कर लीजिए। तो ये आपके पास जो वैल्यू आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स माइनस 1, और नीचे हमारे पास आएगा log 1 प्लस एक्स इंटू में अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऊपर देखिए ये 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, आप उसको नोट करिए, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स अपॉन में log 1 प्लस एक्स आपके पास बचा, और जो ये दूसरा टर्म है इसका भी आप लिमिट कर दीजिए अलग, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स प्लस 1। तो देखिए ये क्या होगा कि यहाँ तो फॉर्मूला क्लियरली बन रहा है बेटा, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स रेसिप्रोकल में है, बट फॉर्मूला तो बन गया, ये हमारा 1 आ गया, और यहाँ पे आप लिमिट डाल दीजिए, 0 की जगह पे एक्स की जगह पे 0 डाल दीजिए, तो 1/1 प्लस 1 2 आ जाएगा। सो दिस मीन्स 1/2 विल बी योर सॉल्यूशन। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को एक्सरसाइज 10.2 क्लियर होगी। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज थी, हमने इसके सारे पार्ट्स कर लिए हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, किसी पार्ट में दिक्कत हुई हो, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।